हेलो नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी है। एक बार एक चिड़ा और चिड़ी एक पेड़ पर रहते थे और उनके घोंसले में 4 छोटे छोटे बच्चे आए। और वो पूरा फैमिली बहुत ही वहाँ पे अच्छे से रहता था। बहुत ही प्यारे बच्चे थे उनके। और जो चिड़ा चिड़ी थे उनमें उनमें भी बहुत ज़्यादा प्यार था। बहुत ही अच्छी तरह से जीवन जी रहे थे। और एक दिन एक आदमी वहाँ पर पहुँचा। बहुत ही जंगल में भटक गया था, उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। और रास्ते नहीं मिलने के बाद उस जंगल में जब भटक गया तो उसे भूख प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। और वहाँ से खूब भटकते हुए जब उस पेड़ के पास पहुँचा तो उसी पेड़ के नीचे वह विश्राम करने के लिए रुक गया। जब वहाँ पर नीचे बैठा हुआ था, उसने मन में प्रार्थना की कि कहाँ मैं भटक गया हूँ, अब इस जंगल से कैसे बाहर जाऊँगा। कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था। चिड़ा और चिड़ी ऊपर घोंसले में बैठे हुए थे। वो सब उस आदमी को देख रहे थे। बेचारा बहुत परेशान है। उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगा हुआ था, भूख से एकदम परेशान हो गया था। और जब उसे ठंड लगने लगी तो उसने वहाँ पर थोड़े से पत्थरों से आग पैदा किया और इसके बाद लकड़ियाँ लेकर छोटा छोटा बिनकर वहाँ पर आग जलाया उसने। जब उसने वहाँ पे आग जला दिया तो चिड़ा और चिड़ी वहाँ पर देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब इसकी मदद के लिए क्या किया जाए, कैसे इसका सहायता पहुँचाया जाए। और वह जो आदमी था वह बहुत रोने जैसा लगा और वहाँ पर रोने लगा। तब चिड़ा और चिड़ी को उसके ऊपर बहुत दया आ गई कि यह मनुष्य यहाँ जंगल में आ गया है। और उन्हें लगा कि वो जो पेड़ है वो उनका घर है, आतिथ्य के लिए वह आदमी वहाँ पे पहुँचा है। तो उन्होंने सोचा कि इस आदमी की मदद करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमारे घर पर यह आया हुआ है तो यह भूखा कैसे लौट सकता है। उन दोनों चिड़ा चिड़ी ने अपने बच्चों से अलविदा कहा, क्योंकि वो उसे सब कुछ सिखा चुके थे। उन्होंने कहा कि अब कल से तुम्हें अपने लिए भोजन खुद से लाना होगा। हमारा समय हो गया है, हमारे यहाँ आतिथ्य के लिए यह आदमी आया हुआ है और आज हम अपने आप को इनके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं खाने के लिए। और वो दोनों ऐसा बोलकर अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़कर उस आग में कूद गए। जो आदमी था उसने जब चिड़ा चिड़ी को अपने आग में पाया तो उसने कहा कि अरे भगवान तो बहुत दयालु होते हैं। और वो बहुत खुश हो गया और उसने उस चिड़ा चिड़ी को पकड़कर खाने के लिए निकाल लिया। जब वो खा रहा था तो जो बच्चे थे वो भी देखे। उन्होंने कहा कि जो माता पिता हैं उससे कैसे पेट भरेगा, हमें भी अपने माता पिता के साथ इनके इस आग में कूद जाना चाहिए और शायद हम भी अगर कूद जाए तो इसकी भूख मिट जाए। और वो चारों बच्चे भी उस आग में कूद गए। जो शिकारी था, जो आदमी था, वो उसने देखा और वो पूरी घटना को समझ गया कि चिड़ा और चिड़ी और उसके बच्चों ने उसकी भूख मिटाने के लिए अपने आप को आत्मदाह कर दिया है। और उससे बहुत ही दया आई उन चिड़ा चिड़ी पर। लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो फिर से उन्हें ज़िंदा नहीं कर सकता था। लेकिन यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण घटना बनी। और उसने आकर सभी को बताया कि ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ है। और सभी को बताया कि आतिथ्य यानी कि आपके घर पे अगर कोई आ जाए तो उसका अच्छे से सत्कार करना चाहिए। भारतवर्ष की यह परंपरा इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है कि आप सोचिए, जानवर पक्षी और मनुष्य तो ऐसा करते ही हैं। तो हमारा भारतवर्ष हमेशा से ऐसा देश है जहाँ पर जानवर भी अपना बलिदान दे देते हैं दूसरों के लिए। और अगर आप लोगों को यह स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय। आई